नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को लिया गया है। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में विस्तार से। जहां गुरुवार को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर विचार किया गया है और कई अहम फैसलों को लिया गया है। बैठक में मुख्य रूप से यहाँ पर 3 बड़े विभागों पर फोकस किया गया है। वो है स्वास्थ्य, पर्यटन और गृह विभाग। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी खबर यह है कि वो सबसे बड़ी खुशखबरी है जहां उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन की योजना में बड़े बदलाव को किया गया है। अब जो कर्मचारी 12 साल की जगह सिर्फ 10 साल की सेवा को पूरी कर चुके हैं उन्हें भी समान वेतन का लाभ मिलेगा। इस फैसले से लगभग 7,000 से लेकर 8,000 उपनल कर्मचारियों को सीधा फायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, 2018 से पहले की नियुक्ति वाले बाकी कर्मचारियों को भी अलग से लाभ दिया जाएगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में उपनल के माध्यम से मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास कार्य किए जाएंगे। यह कदम हमारे वीर जवानों के सम्मान और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण है। बैठक में संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण की कट ऑफ डेट बढ़ाने पर भी विचार किया गया है। यह फैसला हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत को लेकर आया है, जबकि सोशल मीडिया में इसका विरोध भी हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है, जानते हैं विस्तार से। जहां कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना का यह कहना है कि उच्च न्यायालय का अधूरा निर्णय लागू किया है धामी सरकार ने। जानते हैं उनके लहजे में उन्होंने क्या कहा है। देखिए, धामी कैबिनेट ने आज उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के बारे में जो निर्णय लिया है वो निर्णय आधा अधूरा है। वहीं अन्य यूजर का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च होता है और अगर उसने समान कार्य समान वेतन में कोई शर्त नहीं लगाई तो कैबिनेट 10 साल जैसी शर्त नहीं लगा सकती है। वह हाईकोर्ट तब स्टे लगा सकती है जब कैबिनेट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत हो या आर्टिकल 14 के तहत समान कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा हो और प्रभावित कर्मचारी हाईकोर्ट में रिट पिटीशन को दाखिल कर सकते हैं और यह दलील भी दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है और समान काम के बावजूद असमान वेतन दिया जा रहा है। साथ ही निष्कर्ष यह है कि हाईकोर्ट स्टे भी लगा सकती है क्योंकि कैबिनेट का फैसला सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है और 10 साल की शर्त अपने आप में वैध नहीं मानी जाएगी। कई यूजर्स का यह भी कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके आदेश के अनुसार धामी सरकार ने नहीं किया है, ऐसा यूजर्स का भी कहना है। और कई यूजर्स ये भी कर रहे हैं कि हमको परमानेंट करो, ये भी आप बहस छिड़ने लग चुकी है। हालांकि इसमें यह भी एक बड़ा वो लगता है कि उपनल के अंतर्गत कई बार सोशल मीडिया में यह भी देखने को आता है कि जो उपनल के अंतर्गत जो कर्मचारी है वो पूर्व सैनिक है ही नहीं। मतलब पूरे पूर्व सैनिक, कंप्लीट पूर्व सैनिक नहीं है पूर्व सैनिक, लेकिन पूर्व सैनिक बैकडोर से जो है वो पूर्व जिनको डाला गया वो पूर्व सैनिक नहीं है, वो नेताओं के रिश्तेदार हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा सुनाई देता है। हालांकि क्या है ये तो भाई ये सरकार ही जाने और ये उपनल के जो कर्मचारी हैं ये ही जाने। तो मेरे दोस्तों, ये है उत्तराखंड कैबिनेट का इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य फैसला। वह है उपनल और संविदा कर्मचारियों के लिए जो बड़ी राहत की एक खबर बताई जा रही है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है, इंतजार रहेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर किए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।